गाइस, वेलकम बैक टू पाइथन फुल कोर्स डे 9। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले कंडीशन। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े थे, लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस देन और इक्वल टू, और इज इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड इक्वल्स साइन और नॉट इक्वल टू। और हमने कुछ कंडीशन का हल्का सा इंट्रोडक्शन लिया था, हमने उसे पूरा नहीं समझा था। तो आज हम ये करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो थोड़ा सा वो करा था, तो क्या हम कंडीशन के अंदर सारे ऑपरेटर इस्तेमाल होंगे। तो लेस देन होता है कोई भी चीज किसी छोटी हो, जैसे 3 लेस देन 4, 3 छोटा है 4 से, तो पाइथन हमें कहता है ट्रू। 4 लेस देन 3 तो फॉल्स हो गया। ग्रेटर देन इसी तरह वो बड़ा है, इसी तरह हमारा ग्रेटर देन इज इक्वल, मतलब इनमें से दो कंडीशन को ट्रू होनी चाहिए कि हमारे पास 4 ग्रेटर देन 4, ये तो रॉन्ग होगी। 4 इज इक्वल टू 4, हाँ ये सही हो गया, फिर वो हो गया। इसी तरह ग्रेटर देन इज इक्वल, इसी तरह ये हो जाएगा। अब हमारे पास नॉट इक्वल टू और इक्वल टू। अब हम कंडीशन को समझते हैं। कंडीशन, अब हम कंडीशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। Conditionals in Python are used to perform different action based on different conditions. The primary conditional statement in Python are if, elif and else. मतलब जो कंडीशन होती है ना, वो डिफरेंट एक्शन मतलब डिफरेंट कंडीशंस लगाते हैं, तो वो एक कंडीशन स्टेटमेंट, मतलब पाइथन में हमारे पास मतलब कंडीशंस होती हैं, कंडीशन स्टेटमेंट होती है। उनमें से एक है इफ, एलिफ है और एक एल्स है। तो जिस तरह से मैं एक बंदे को कहूँ कि आपको एग्जांपल देना कि मैं उसे कहता हूँ कि मेरे लिए क्रोमबुक ले आना या फिर लैपटॉप ले आना। ये मैंने उसे कहा सिर्फ कि ये से ले आना, इधर कोई कंडीशन मैंने नहीं लगाई। लेकिन जैसे ही मैं कहता हूँ कि अगर लैपटॉप हो तो लैपटॉप लाना, अगर लैपटॉप ना हो तो क्रोमबुक लाना, ये कंडीशन थी कि ये ना हो तो ये लाना, ये ना हो तो ये लाना। तो कंडीशनल, इसी तरह पाइथन में भी कंडीशन होती है कि ये हो तो ये लाना, ये ना हो तो ये करना, इसी तरह होता है। तो कंडीशन में सबसे पहला होता है इफ। The if statement is used to test the condition. If the condition evaluates true, the block of code inside the if will be executed. मतलब if कंडीशन जो होती है ना, वो टेस्ट करती है कंडीशन को, कोड टेस्ट करता है कंडीशन को। फिर उसके बाद अगर वो कंडीशन एवेल्यूट हो जाती है और ट्रू हो जाती है, तो हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड, जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड होता है ना, वो इफ स्टेटमेंट के अंदर हो जाता है, एग्जीक्यूटेड हो जाता है। तो इसी तरह आप इधर देख रहे हैं, मैंने इधर लिखा है एज इज इक्वल 21। मैं लिखता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, एज इज इक्वल 21, ये मेरा वेरिएबल बन गया। और उसके बाद हम जो है एक इधर लिखता हूँ इफ ग्रेटर देन 17, यस। तो हम इधर बोलते हैं कि इफ ग्रेटर देन 17, इफ एज ग्रेटर देन 17। अगर हमारे पास जो एज की वैल्यू है ना, वो ग्रेटर देन 17 से, तो प्रिंट कर देना यू आर एंटर। अब कोड जाता है, बोलता है रन, दब गया, वो जाता है, वो देता है अच्छा एज 21 है, वो वेरिएबल एग्जीक्यूट हो जाता है, वो नीचे जाता है, बोलता है अच्छा इधर इसके कंडीशन लिखी हुई है, अगर जो है ना एज, इफ एज ग्रेटर देन 17, अगर जो हमारी इसकी एज जो है ना वो ग्रेटर देन 17 के, मतलब हाँ मैं चेक करता हूँ, वो चेक करता है, हाँ 21 है, हाँ ये तो ग्रेटर देन 17 के, वो बोलता है यू आर एंटर, और वो हमें प्रिंट करवा देता है जो कंडीशन के अंदर हमने लिखा हुआ होता है। तो इसी तरह हमारे पास एक और है एज इज इक्वल 16, अगर इफ एज ग्रेटर देन 17 प्रिंट यू आर एंटर। अब इसने हमें क्यों कुछ प्रिंट नहीं करा, क्योंकि उसने देखा कि एज इज इक्वल 16 है, और ये कह रहा है अगर एज जो है कि हमारे पास ग्रेटर देन 17, तो ये तो फॉल्स हो गया, 16 तो ग्रेटर देन होता ही नहीं है 17 के। तो उसने बोला नहीं, मैं ऐसे प्रिंट नहीं करवाऊंगा, क्योंकि इसने बोला अगर ये हो तो ही प्रिंट कराना, वरना खाली हो गया, वरना कुछ नहीं था। अब मुझे चाहिए कि ये अगर 17 ना बड़ा ना होना 17 से, तो भी मुझे वो कुछ प्रिंट करके दे। तो इसके लिए हमारे एल्स आ जाते हैं, और एल्स आता है इफ के साथ। तो एल्स कहता है कि अगर ये वाली कंडीशन ऊपर वाली फॉल्स हो गई, तो मैं प्रिंट होऊंगा, मैं आऊंगा। ओके, इसी तरह आप समझते हैं, the if else statement adds an alternative block of code that will be executed if the condition is false. मतलब if कंडीशन तो चल रही है जब तक वो एग्जीक्यूट, अगर वो फॉल्स हो तो नहीं चलेगी। लेकिन जो हमारे पास else होता है ना, वो ब्लॉक ऑफ कोड में अगर इफ वाली जो एग्जीक्यूट करेंगे ना, इफ वाली कंडीशन को, अगर वो फॉल्स हो गई तो else आ जाएगा। तो else वाली कंडीशन else का रन होगा, जो else के अंदर होगा। तो हम अब क्या करते हैं, हम बोलते हैं एज इक्वल 19, हम एज वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर 19 लिखते हैं। इफ
इफ एज ग्रेटर देन 18, अगर हमारे पास एज है वो ग्रेटर देन हो 18, तो ये तो फॉल्स हो गया, सॉरी ये तो ट्रू हो गया हमारे पास, क्योंकि ग्रेटर देन 18 है, तो प्रिंट करना ही बनना। अगर ऐसा हो ही ना, और अगर तुम चेक करो कि ग्रेटर देन 18 ना हो, तो फिर तुम खाली मुझे कुछ प्रिंट नहीं, ऐसा नहीं करना कि तुम प्रिंट ही ना कराओगे, तुम मुझे प्रिंट कराओगे यू आर एन गेट। तो इसके लिए एज के अंदर एक कंडीशन नहीं लिखनी होती कि एज ग्रेटर देन एज ग्रेटर देन 18 या लेस देन 18, एज के अंदर कंडीशन नहीं लिखनी होती, एज के अंदर डायरेक्ट हमने प्रिंट करना जाता है कुछ भी। ओके, एज का कंडीशन नहीं मानता। तो यू आर एन अडल्ट, इसने बोल दिया, इससे चेक करा, अच्छा 19 है, हाँ ये तो ग्रेटर देन 18 के, उसने हमें प्रिंट करा दिया, प्रिंट यू आर एन अडल्ट। अब नीचे देखा हमने 15 डाला था, तो उसने इससे बोला ये तो फॉल्स हो गया, वो नीचे गया, उसने बोला एल्स भी लगाया हुआ है, उसने बोला यू आर एन। ये इफ एल्स स्टेटमेंट होती है। अब है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट, व्हाट इज दिस? if allows you to check multiple condition, if the first condition is one, कंडीशन के अंदर, कंडीशनल्स के अंदर हमारे पास बहुत तरीके की कंडीशनल होती है। मैं आपको पहले बता ही देता हूँ कौन कौन सी होती है। इफ होता है, इफ एल्स होता है, इफ एल्स होता है, और इफ एल्स होता है, और एक हमारे पास होता है नेस्टेड कंडीशन। इतने सारे कंडीशन होते हैं, इनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो अब हम समझते हैं इफ एल्स कंडीशन। The if else statement allows you to check multiple condition। जो if else statement होती है वो हमें अलाउ करती है कि हम multiple condition को चेक करें। Condition, if the first condition is false, it checks the next if condition and so on। मतलब जब पहली कंडीशन फॉल्स होगी तो वो दूसरी कंडीशन को देखेगा, और फिर उसके बाद देखिए अगर हमारे पास इसके अंदर हमारे पास पहली वाली कंडीशन ट्रू हो भी रही ना इफ एल्स स्टेटमेंट में, तो फिर भी वो नीचे जाके देखेगा, फिर भी वो नीचे जाएगा और देखेगा, और फिर सारे ट्रू स्टेटमेंट करेगा। मतलब इसके अंदर अगर ऊपर वाली ट्रू हो गई तो वो नीचे नजर भी नहीं डालेगा, लेकिन इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर वो नीचे भी जाएगा जब तक सारी की सारी वो ट्रू वाली स्टेटमेंट सारी की सारी इम्प्लीमेंट कराएगा। ओके, तो इधर हम लिखते हैं, इधर इधर लिखते हैं एज इज इक्वल 90, और हम प्रिंट करते हैं इफ एज ग्रेटर देन इज इक्वल 90, प्रिंट यू आर एन अडल्ट। तो तुम प्रिंट करा देना यू आर एन अडल्ट, और हम बोलते हैं इफ एज ग्रेटर देन 2 यू आर अ किड। ओके, अगर जो हमारे पास जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन 2 के हो तो वो हो जाएगा, तो हमारे पास वो बोलेगा यू आर एन किड। ओके, और अगर एल्स प्रिंट यू आर एन अडल्ट, तो उससे चेक करा कि उसने चेक करा कि ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 से, उसने बोला चल। लेकिन आप एक बात नोट करें, ग्रेटर देन 2 भी तो 18 से ऊपर जा सकता है ना, ग्रेटर देन 2 भी तो है ना, लेकिन उसने चेक करा तो उसने बोला पहली वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, तो नीचे एलिफ लगाए तो वो नीचे से नजर भी नहीं डाली और उसने ऊपर वाला ही हमें दे दिया। लेकिन इफ स्टेटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, मार्क्स इज इक्वल 95 रखते हैं। तो इफ मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल 90, अगर मार्क्स जो है ग्रेटर देन हो इज इक्वल 90 के, तो ग्रेड ए प्रिंट होगा। और अगर अभी इधर भी हम इफ लगा रहे, इधर भी हम एलिफ नहीं लगा रहे, इधर भी हम एफ ही लगा रहे, इफ ग्रेटर देन इज इक्वल 80, अगर वैल्यू जो है ग्रेटर देन हो 80 के और इज इक्वल टू 80 के, तो प्रिंट करना ग्रेड। इफ मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल 70, तो ग्रेड सी। अब आप सोचें, अगर इधर मैंने इन दोनों इफ की जगह, इन लास्ट वाले दो इफ की जगह मैं लगा देता इधर एलिफ, तो सबसे पहले चेक करा मार्क्स इज इक्वल 95, तो इसने ऊपर देखा इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल 90, उसने बोला हाँ ये सही है, इसने ग्रेटर प्रिंट करा दिया। उसने नीचे वाला देखा मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल 80, हाँ इसने ये क्यों प्रिंट कराया, बिकॉज 80 से ग्रेटर देन तो भी हमारे पास 95 तो 80 से ग्रेटर देन है ना, तो उसने इन्हें भी देखा, इज इक्वल नहीं है लेकिन ग्रेटर देन है, और ग्रेटर देन इज इक्वल देखा हाँ 70 से भी ऊपर इज ऊपर है। लेकिन अगर इन दो मैं वही बता रहा हूँ, अगर इफ इन दो लास्ट वाले इफ की जगह, बीच वाले इफ की जगह हमारे पास एलिफ होता, तो आप खुद सोचें, ये इफ मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल 90 को देखता और ग्रेड ए प्रिंट करा देता, तो हमारे पास ग्रेड बी और ग्रेड सी नहीं प्रिंट कराता। ये भी ट्रूथ है, क्योंकि यही होता है कि अगर उसे पहली वाली कंडीशन इफ एल्स के अंदर उसे पहली वाली कंडीशन ट्रू मिल गई तो वो नीचे देखेगा ही नहीं, वो उसे प्रिंट करा देगा। ओके, अब हम देखते हैं इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट को। The if elif else statement allows you to check multiple condition. If the first condition false, it checks the next elif condition and so on. If none of the condition
if none of the condition are true, the else block is executed. मतलब कि हमारे पास जो है ना, अगर if else स्टेटमेंट जो है हमें अलाउ करती है कि हम चेक करें मल्टीपल कंडीशंस को, इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, जब अलाउ करती है, जब हमारे फर्स्ट वाली कंडीशन जो है फॉल्स हो, और फर्स्ट वाली कंडीशन फॉल्स हो तो ही वो आगे वाली कंडीशन दिखेगी, इसे जब अलाउ करती है. इट चेक्स द नेक्स्ट एलिफ कंडीशन एंड सो ऑन, और फिर वो नेक्स्ट एलिफ कंडीशन को देखती है, और इसी तरह अगर जहाँ तक जिस जगह ट्रू हो जाएगा उसके बाद वो आगे नहीं देखेगी. और कंडीशन आर ट्रू, द एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूट. अगर सारी की सारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर हमारे पास एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. इसी तरह इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर हमने एक हमने मिसाल लिखी, इधर हमने एग्जांपल लिखी हुई है, मार्क्स इज इक्वल 85 हो जाता है हमारे पास, और इफ मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल 90 हो जाता है हमारे पास. तो अब हम देखते हैं प्रिंट करना ग्रेड ए को, और एलिफ मार्क्स जो है ना वो ग्रेटर देन इज इक्वल 80 हो तो प्रिंट करना ग्रेड बी, और अगर मार्क्स जो है ग्रेटर देन इज इक्वल 70 हो तो भी ग्रेड सी प्रिंट करना. अब वो देखते हैं सबसे पहले मार्क्स इज इक्वल 85, वो बोलते हैं सबसे पहले वाली कंडीशन करता हूँ इफ मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल 90. तो नहीं यार, हाँ ये तो फॉल्स हो गया, ग्रेटर देन तो है नहीं 85, वो इसे फॉल्स कर देता है, नीचे जाता है. इफ एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 80, बोलता है हाँ बोलता है हाँ 85 से तो ग्रेटर देन है, इसे प्रिंट कर देगा. अब लेकिन आप इधर ही देख रहे हैं दूसरे एलिफ के अंदर भी तो ग्रेटर देन इज इक्वल 70 है ना, तो इसे क्यों नहीं एग्जीक्यूट करा, क्योंकि 70 से ग्रेटर देन होता है 85. बिकॉज मैंने आपको बताया था कि एलिफ के अंदर एलिफ और एलिफ स्टेटमेंट के अंदर एक कंडीशन ट्रू मिल गई तो वो आगे वाली ट्रू कंडीशंस को भी नहीं देखेगा, उसे ही प्रिंट कर देगा. ये हो गया हमारा इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट. अब हम चलते हैं नेस्टेड कंडीशन के ऊपर. ये थोड़ा ऐसा टॉपिक है. ओके, इसके अंदर क्या होता है, एग्जाम्पल 1 के अंदर हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं. एज इज इक्वल 16 है और हैज लाइसेंस इज इक्वल ट्रू है, ट्रू बूलियन में आंसर है. और इफ एज, अगर हमारी एज जो है वो ग्रेटर देन हो इज इक्वल 18 के, तो होगा क्या हमारे पास, तो हमारे पास हम इफ हैज, तो फिर वो ये होगा इफ एज ग्रेटर देन इक्वल 18. अगर ऐसा हो, अगर ग्रेटर देन इज इक्वल 18 हो तो ही तुम ये वाली चीज एग्जीक्यूट करना. नेस्टेड कंडीशन के अंदर होता क्या है कि इफ स्टेटमेंट के इनसाइड अंदर एक अदर स्टेटमेंट होती है टू क्रिएट मल्टीपल कंडीशन के लिए. अब ये कंडीशन जब तक रन एग्जीक्यूट नहीं होगी, जब तक ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ही ये एग्जीक्यूट होगी. अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो वो डायरेक्ट एल्स वाली कंडीशन पे जाएगा, इसे देखेगा नहीं क्योंकि इनसाइड है. हम बोल रहे हैं इफ एज ग्रेटर देन इज इक्वल 80, वो गया उसने बोला हाँ अच्छा इफ एज ग्रेटर देन इज इक्वल 80, हाँ बोला उसने बोला हाँ ग्रेटर देन है, बोलता है इफ हैज लाइसेंस इज इक्वल टू. अब अगर उसने बोला अगर होगा हमारे पास एज इज इक्वल 18 तो ही वो उधर जाएगा, तो उसने बोला हाँ ये तो है, तो अंदर गया वो, उसने बोला इफ हैज लाइसेंस, उसने देखा इफ हैज लाइसेंस इज इक्वल टू, वो देखता है हाँ ट्रू है. और अगर नहीं होगा तो प्रिंट करेगा यू कैन ड्राइव, अगर नहीं होगा तो एल्स के अंदर प्रिंट करेगा यू नीड टू लाइसेंस. तो ये पूरा एक ब्लॉक ऑफ कोड है, ये अलग है, ये इन आउटसाइड है, तो नहीं यू नीड अ लाइसेंस टू ड्राइव. तो इधर हम समझे, इधर मैं जो ना मैं इधर लिख देता हूँ 15 ओके इधर मैं लिख देता हूँ ओके, इधर 16 लिखा हुआ है तो 18 से छोटा है ना. ओके 18 से हमारे पास छोटा है 16, तो ये बोलता है यू आर टू यंग टू ड्राइव, क्योंकि उसने देखा ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसने ये कंडीशन देखी नहीं, क्योंकि अगर ये ट्रू होती तो ही ये दो कंडीशन एग्जीक्यूट होती, ये एक अगली वाली कंडीशन होती. तो उसने देखा ये नहीं है तो अंदर भी नहीं गया, उसने डायरेक्ट हमें कर दिया यू आर. दूसरी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की वो है स्कोर इज इक्वल 45, अटेंडेंस इज इक्वल 80. अगर इफ स्कोर ग्रेटर देन इज इक्वल 50, अगर जो स्कोर है ना वो ग्रेटर देन इज इक्वल 50 के, तो फिर ये वाली लाइन तुम्हें एग्जीक्यूट करना. इफ अटेंडेंस ग्रेटर देन इज इक्वल 75, अगर अटेंडेंस जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल 75 हो तो यू पास द कोर्स, तो आपने पास कर लिया कोर्स. और उसी के अंदर हम लिख रहे हैं यू पास द टेस्ट बट योर अटेंडेंस इज टू लो, यू फेल द कोर्स. अगर ऐसा ना हो, अगर ये हो ही नहीं, स्कोर ही नहीं हो ग्रेटर देन 50 के, ग्रेटर देन इज इक्वल 50 के, तो पहले यू फेल द कोर्स. इस पे एल्स वाली कंडीशन पे डायरेक्ट चले जाना. तो ये देखते हैं, बोलते हैं हाँ 45 80,
बोलता है इफ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल 50, बोलता है हाँ ग्रेटर देन है, तो बोलता है अब मैं इधर तो नहीं जाऊंगा, वो अंदर जाते हैं, बोलता है इफ अटेंडेंस ग्रेटर देन इक्वल 75 पेंट यू पास द कोर्स। वो बोलता है ओके, वो बोलता है वो देखते हैं कि हमारे पास जो है ना ग्रेटर देन इक्वल 50 स्कोर, लेकिन हमारे पास कम है। वो बोलते हैं नहीं, अब वो अंदर जाएगा ही नहीं, वो अंदर जाएगा ही नहीं क्योंकि स्कोर हमारे पास कम है। तो डायरेक्ट एल्स के ऊपर वो चला गया, उसने बोला यू फेल द कोर्स, क्योंकि उसने अंदर का देखा ही नहीं। तो नेस्टेड कंडीशन के अंदर वो अंदर देखता नहीं है, अब वो नेस्टेड कंडीशन के अंदर जब देखता है जब पहली वाली कंडीशन ट्रू हो तो फिर अंदर इनसाइड द वो वाली कंडीशन वो देखता है, वरना वो डायरेक्ट अंदर बाहर जाता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम सारी कंडीशन पढ़ ली, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड एलिफ इफ एलिफ स्टेटमेंट और नेस्टेड कंडीशन। तो थैंक यू, अल्लाह।